नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी के बारे में बात करेंगे वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं कि अगर हम सही तरीकों से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को रिस्पॉन्स देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। क्या आपके मन में ये कभी सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है, क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है, क्यों कोई बहुत गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है, क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है आपके भीतर का खजाना। आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है। अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज्ड लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते हैं। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर। आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया के सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करने के मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल
में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं और जो होता है 10%, इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंस की जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर सब कॉन्शियस माइंड कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सजेशन की शक्ति, आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सब कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से भी फेल हो चुकी है, तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड मन में कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता है और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका नेचुरल पैटर्न है आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते हैं। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपके इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम में कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत ही चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता है? नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। वह 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता है। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हाइप्नोटिस करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट होते हैं वो
कैसे किसी को भी आसानी से हाइप्नोटिस करते हैं, या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मटेरियल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, टेडेक्स हाइप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट आसानी से किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनका कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, और कई डॉक्टर का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा, और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना, और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे क्रिसमस के दिन मैं अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट और उसका पॉजिटिव नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान ले तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मन चाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं, तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय में सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी के 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख ले और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें, तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपके नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप ये निरीक्षण करोगे कि आपने जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वह संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ इमोशन की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता है। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है, वो समझ नहीं पाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार, पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत विश्वास करते थे। वो फॉर्मूला है
पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो, यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचेंगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए थे। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी जब तक आप आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ है एक औरत लॉस एंजल्स में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की, मैं जहां भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं हो सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब थी। उस औरत ने बोला, मुझे लगता है अगर मैं अपने विचार के मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ठीक ऐसी ठीक हुई मानो उसको कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकती है। अगर आप अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की काइनेटिक एक्शन को मुक्त करना। आपने ओरा क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ओरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रेयर करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ओरा क्लिनिक थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और सभी क्लाइंट के दर्द को एक्यूप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक करते हैं। मानसिक उपचार में प्रैक्टिकल टेक्निक। सबसे पहले है पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर ले जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपको अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन मन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हम अपने दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर कर रहे हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। इसके बाद है मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों का कहना है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मेथड सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होता है। चलिए समझते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है कि आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वह सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करे और थोड़ी देर आराम करे, सभी परेशानियों को जाने दे और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आई हूँ, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशन को बहुत कम कर दे। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो
चेक आपके हाथों में है, आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फ़ील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ार होता है, उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलता है और जो आदमी शुक्रगुज़ार नहीं होता है, उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर उसे छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज़ किया होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइज़ होता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसी जीवन की ओर। अब हम जो भी जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता और हमें ये बहुत बार एहसास हुआ है कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा भला करते रहते हैं। हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने भारी दुनिया की ज़िंदगी को जिया है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फँसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग क्यों महसूस करते हैं और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण है, एक व्यक्ति को टीबी यानी कि अक्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया, वो है मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूर्ण हूँ। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें अपने जीवन में जो भी चाहिए वो कैसे पाए? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार-बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज़ करना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है और जैसे वह आप विजुअलाइज़ करते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं, उसे रोज़ाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे यूज करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए संचेत हो जाते हैं और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं और इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन पे दिन अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहे और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है कि बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे का बुरा ना समझे। आप सोचिए कि क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है और एक दूसरा इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी होगी? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा
बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद एक कर्मचारी समझते हैं और वह नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। हमने अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हो। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 ऐसे कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हो। पहला कदम है आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आपको खुद सफल नहीं मान सकते हैं। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले ना, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण है आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण है, ये कदम है सबसे महत्वपूर्ण। आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम कर रहे हैं उसे मैं सिर्फ खुद को सक्सेस हो व ना देखे। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाती है कि एक बार 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टोड था और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और वो था उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे इंटेलिजेंट है। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। राइटर ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उस रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अफर्मेशन में जान चुका हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और जो भी सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर है, मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। साइंटिफिक सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं साइंटिस्ट? हमने सबने केमिस्ट्री में तो ये पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट द फ्रेंच ड्रिच जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आया। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने ये संदेश अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उनको बधाई कर रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्या सबकॉन्शियस माइंड को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था। वो सांप खुद की पंच को ही खा रहा था और फ्राइड्रिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा क्लिनिक बॉन्ड बनाए, तब बेंजीन रिंग की खोज हुई।
इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो भी चाहे वो कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है पर सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड की कोई भी रोक टोक नहीं होती है। प्रार्थना नींद का एक रूप है। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशन को पैदा करता है। और आप प्रार्थना करते हैं कि आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते हुए समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है। इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट को पढ़ना चाहिए और इस हैबिचुअल सोच का न्यूट्रल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली है तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कोई सा गुण होना चाहिए। तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन और आपकी खुशी। जब आपका फोकस आपके दिमाग पर चल रहे विचारों पर होगा तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। हम अपनी जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत क्यों नहीं है और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है तो आप सोचते हो कि हे भगवान, मैं कितनी खुद किस्मत हूँ कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत न समझिए, ये बस एक एग्जाम्पल था कि जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा तब आप खुश होंगे और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी तो आपका बहुत बुरा महसूस होगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हारमोनियम कैसे बैठाना है। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है और इसलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह से आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो सबसे पहले आप लोगों को इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें तो आप भी उसी तरह से उनके साथ बर्ताव करें। दैनिक सुर्खियों ने उन्हें बीमार कर दिया है। लेखक बताते हैं कि एक एडमिट था जो रोज सुबह अखबार पढ़ता था और रोज उनकी नजर वही नेगेटिव सुर्खियों पे जाती थी। वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देते थे। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई और डॉक्टर ने ये कहा कि सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज की बातों को नहीं पढ़ना चाहिए। हारमोनियम मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ है। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड इन्होंने कहा है कि जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है तब तक आप बीमार और मरते ही
रहेंगे। लव्स मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छी इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना प्यार देंगे उससे कहीं ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। क्षमा के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग कैसे करें? हम लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपके अपने जीवन में सुख शांति से जीना है तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उससे एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर से अंदर बुरा महसूस करके उदास होता जा रहा था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसलिए कॉफी गिर गई होगी, तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ करना है? लेखक कहते हैं सबसे पहले खुद को माफ करिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ कर सकता हूँ और अगली बार उसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करूंगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड मन की रुकावटों को दूर करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाओं को हटाता है? अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और उसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो आप इस फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, जो है क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यू का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे ही एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलते ही किसी भी स्पेसिफिक जगह, और जब आप अकेले होते हो या दोस्तों के साथ तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवार्ड। रिवार्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस आदमी के लिए रिवार्ड जो सुकून प्रदान करता है और जो थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और उस दिमाग को डाइवर्ट करना है। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर न चल जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उसे छोटे बच्चे की मम्मी ने उसको लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। तो वो बच्चा इमेजिन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई थी। और इस तरह उस छोटे बच्चे को डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हो। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहे? हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है पर हमारी आत्मा नहीं। आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं? हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है पर हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहे, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहिए।
तो आशा है कि आपने इस किताब की समरी को बहुत इंजॉय किया होगा और आपने इस किताब की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह की आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बुक समरी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। जय हिंद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।